मध्य प्रदेश के युवाओं के सुनहरे भविष्य की नींव रखते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपनी 7 दिवसीय दुबई और स्पेन की विदेश यात्रा से रविवार को भोपाल लौट आए हैं। स्टेट हैंगर पर भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने ढोल नगाड़ों और फूलों से उनका जोरदार स्वागत किया, मानो प्रदेश में समृद्धि की नई लहर का आगाज हो गया हो। पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने अपनी यात्रा का पूरा ब्यौरा साझा किया। उन्होंने बताया कि इस ऐतिहासिक दौरे में 22 वैश्विक कंपनियों के साथ 11,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्तावों MOU पर हस्ताक्षर किए गए। इन निवेशों में से 5,701 करोड़ रुपए का बड़ा हिस्सा अकेले दुबई से हासिल किया गया है। दुबई में आयोजित फ्रेंड्स ऑफ MP कार्यक्रम की बात करें तो मुख्यमंत्री ने बताया कि वहां 500 से अधिक प्रवासी भारतीयों का जोश देखकर रजिस्ट्रेशन तक रोकना पड़ा। इंदौरी समुदाय से उनकी मुलाकात ने इस आयोजन को और भी यादगार बना दिया है। स्पेन यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री ने वहां की संस्कृति और भारत की समानताओं को खूबसूरती से जोड़ा। उन्होंने स्पेन के फिल्म डायरेक्टर्स को मध्य प्रदेश की खूबसूरत वादियों में शूटिंग के लिए आमंत्रित किया, जिससे पर्यटन और कला के क्षेत्र में नए अवसर खुलेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कपास उत्पादक किसानों के लिए विशेष ट्रेनिंग प्रोग्राम की योजना भी बनाई है, जो निश्चित रूप से स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव का यह अथक प्रयास मध्य प्रदेश को निवेश और रोजगार का ग्लोबल हब बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो रहा है। युवाओं के लिए नौकरी और उद्यमिता के नए द्वार खोलते हुए डॉक्टर यादव प्रदेश को वैश्विक मंच पर चमकाने में दिन रात जुटे हुए हैं। मध्य प्रदेश अब सपनों को हकीकत में बदलने की राह पर तेजी से दौड़ रहा है और यह उत्साह हर मध्य प्रदेश वासी के चेहरे पर साफ झलक रहा है। स्पेन में भी उसी प्रकार से, जैसे मैड्रिड में इन्वेस्ट इन मध्य प्रदेश बिजनेस फोरम पे जब हमने बात कही है तो 200 से अधिक कारपोरेट और राजनयिक उसमें उपस्थित रहे। और स्पेन ये वास्तव में कई मामलों में भारत से मिलता जुलता कल्चर भी, एक तो सुंदर देश भी है और कई प्रकार से वो अपने, ऐसा लगता है कि भारत का पुराना समय का विरासत से विकास वाली जो पहचान है। तो एक तरफ वर्तमान के दौर में भी वैसे तो आर्थिक दृष्टि से यूरोपियन यूनियन के अंदर उसकी इकोनॉमी में वर्ल्ड स्तर पे तो 15 नंबर की इकोनॉमी, लेकिन भारत का छठा भागीदार भी है। हमारे लिए 1956 के बाद से स्पेन ने जो अपना संपर्क बढ़ाया है तो वो सभी क्षेत्रों में काम कर रहा है। स्पेन के फिल्म आयोग के माध्यम से भी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म को प्रोडक्शन के लिए MOU उसके साथ किया गया है। स्पेनिश निर्माता मध्य प्रदेश में भी फिल्म निर्माण करेंगे। भारत के राजदूत श्री दिनेश पटनायक जी ने स्पेन विदेश मंत्रालय के उप महानिदेशक एमिलियो वेनीवेज से भी मुलाकात कराई और शिक्षा, संस्कृति और निवेश के मामले में विस्तार से उनसे बात की। सर्वे भवन्तु सुखिनः, तो सबके साथ मिलकर के ये जो प्रेम बांटने का मौका मिला है। जब हमने अपने भरतवंशियों के साथ में MP सम्मेलन, फ्रेंड्स ऑफ MP सम्मेलन में भाग लिया तो 500 से ज्यादा प्रवासी, यानी 24 घंटे में हमको पंजीयन रोकना पड़े, इतने जबरदस्त रूप से रिस्पांस आया। क्योंकि जब आबादी देखने गए तो मालूम पड़ा कि 42 लाख से ज्यादा भारतीय लोग वहाँ है। मूल रूप से जितनी बड़ी आबादी हमारी है इतनी और किसी की नहीं है। और हर एक अलग अलग क्षेत्र में अपनी अपनी व्यापार की, व्यवसाय की अलग अपनी पहचान बना करके दुबई में जुड़ रहा है। और इसमें लगभग इंदौर इंटरनेशनल बिजनेस का भी नेटवर्क जो है, जिसमें लगभग 1100 करोड़ के हमने निवेश के प्रस्ताव, इंदौरी लोगों का अपना एक अलग समूह बना हुआ है। वहाँ व्यापार व्यवसाय के माध्यम से वो अपनी साख के आधार पर कई क्षेत्रों में काम करते हैं। उनके साथ हमने मीटिंग की, बिजनेस फोरम और रणनीति की दृष्टि से जो चर्चाएं की है। 14 जुलाई को इन्वेस्ट ऑफ मध्य प्रदेश के माध्यम से बिजनेस फोरम का आयोजन किया, जिसमें दुबई चैम्बर्स, भारत के वाणिज्यिक दूतावास और तीनों प्रमुख सचिव ने अपने अपने प्रकार से अपनी योजनाओं के बारे में बात की है। 30 से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय कंपनियों के माध्यम से 1-to-1 भी मीटिंग उसी में संपन्न हुई है।